हेलो दोस्तों, मैं ऑफिस से घर आ गई हूँ और देखो क्या देखा यहाँ पे आके। थोड़ा सा रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद में लाइट चली गई। लाइट इस तरीके से गई कि 1.5 घंटे से लेके आई ही नहीं है। अब मैं बताओ, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। फिर आप बोलते हो कि नेहा तुम कहती हो कि तुम वीडियो लेके आओगी और तुम आती नहीं हो वीडियो लेके। मुझे मुंह हाथ धोने का भी वक्त नहीं मिला यार। ओ माय गॉड, पसीना पसीना हो गई हूँ मैं, बिल्कुल पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। मेरा मतलब ऐसा मन होता है कि मैं क्या बोलूँ। क्या है यूपी वर्स्ट, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये यूपी का सबसे वर्स्ट इलाका है तो शायद ये भी कम ही होगा। ये बहुत अजीब सा इलाका है। मतलब अजीब भी क्या बोलूँ मैं, कितना अजीब बोलूँ मैं समझ नहीं आ रहा मुझे कितना अजीब बोलूँ मैं। बहुत ज़्यादा अजीब इलाका है ये। यहाँ पे मौसम ठीक होता है तो भी लाइट चली जाती है, मौसम ख़राब होता है तो भी लाइट चली जाती है, कुछ भी नहीं होगा तो भी लाइट चली जाएगी। कैसे, बाप रे बाप, कहाँ हो मोदी जी, कहाँ हो योगी जी। मैं बहुत मतलब इतना ज़्यादा ना, शायद मैंने क्या बोलूँ मैं, जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ तो शायद मैंने भगवान को भी इतना ज़्यादा याद नहीं किया होगा जितना मैंने यहाँ के सीएम और पीएम को याद कर लिया है। मेरा कैमरा इधर उधर डोल रहा है क्योंकि हाथ में भी ऐसा पसीना है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा मन था कि ओ माय गॉड मुझे लगा मैं कीप के ऊपर बैठ गई हूँ। शिट, मेरा मन था कि मैं आज मेहंदी लगाऊंगी और उसी की वीडियो बनाऊंगी, उसी का ट्यूटोरियल बनाऊंगी, आप लोगों के लिए दिखाऊंगी कि मतलब क्या है कैसा, थोड़ा थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाऊंगी। लेकिन क्रिएटिविटी दिखानी है, अंधेरे में बैठी हूँ मैं 1.5 घंटे से लेके, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, अगर यहाँ जॉब नहीं होती ना मेरी लगी हुई, कसम से मैं कभी नहीं रहती ऐसे इलाके में, बिल्कुल भी नहीं रहती यार। इतना मॉडर्न ज़माना होने के बावजूद यहाँ पे लाइट चली जाती है, और सिर्फ वो भी आधे, मतलब ये गांव वाला सा एरिया है, थोड़ा गांव वाला एरिया है। आधे गांव में लाइट चली जाती है, आधे में लाइट रहती है। फिर मैं बालकनी में जो लाइट वाला पोर्शन है उसको देख देख के जलूं बुझूं, काली होती जाऊं। मैं पसीने से पानी पानी हो रही हूँ। दोस्तों, मुझसे रहा नहीं गया वीडियो बनाए बिना, क्योंकि मैंने वीडियो भी तो बनानी है। फिर लाइट चली जाएगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब बिल्कुल ही मैं मतलब शांति से बैठ जाऊं। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना एलईडी बल्ब जला के मैं थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करूं। वैसे भी तो अंधेरे में बैठ के बोर ही होना था, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं। बेशक अंधेरा है लेकिन थोड़ा सा रोशनी हो जाती है। एक एलईडी बल्ब जलाई और एक मैंने अपने जो मैंने व्लॉगिंग के लिए किट ले रखी है तो उसमें भी एक एलईडी लाइट है, वो भी जला ली थी साथ में, तो काफ़ी रोशनी हो गई थी। वो मैंने हाथ पे जलाई थी ताकि हाथ पे ही रोशनी पड़े, हाथ के सामने जलाई थी। तो ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाना मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके पूरे हाथ में मेहंदी लगा ली। 5-5 मिनट के लिए लाइट आ रही थी लेकिन प्रॉपर नहीं आ रही थी, तो मुझे ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाई लाइट की। जिस टाइम में लाइट आई उस टाइम में ऑलमोस्ट अपना डिज़ाइन ख़त्म करने वाली थी, मतलब ख़त्म ही हो चुका था। तो इस तरीके से कुछ देखो, मुझे प्रॉपर अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग करना या फिर मेहंदी लगाना तो नहीं आता है, लेकिन मैंने जैसा जैसा डिज़ाइन देखा है गूगल करके और लोगों के हाथों पे जैसे जैसे बनाने वालों को देखा है कि वो इस तरीके से कुछ डिज़ाइनिंग करते हैं, मैंने वैसे वैसे ही ट्राई किया। और इसका अब कैसा बनेगा या कैसा नहीं बनेगा वो तो मैं फिर आपको कल सुबह ही बता पाऊँगी। इसकी फ़ोटो ज़रूर लूँगी। मैं एक हाथ से ही अपना कैमरा ऑन कर रही हूँ, फिर कैमरा ऑफ कर रही हूँ। सोच सोच के मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया था प्रॉपरली कि अब इस बड़े से फूल के अलावा मैं क्या बनाऊँ। तो इस बड़े फूल के अलावा मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। अब जो दिमाग में आता गया मैं बनाती गई अंधेरे में। लेकिन हाँ, इतनी तसल्ली थी कि एटलीस्ट मेरी वीडियो बन जाएगी, आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ तो दिखा पाऊंगी कि हाँ मैंने इतना का कुछ किया है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट अगर 3 मिनट 4 मिनट भी कुछ दिखा पाती हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर मैं बिल्कुल ही बंद कर दूँ ना वीडियो बनाना या दिखाना, किसी भी वजह से हो, चाहे वो मेरा आलस हो, चाहे वो मेरी लाइट जाना हो, या फिर मेरे जॉब की वजह से, जैसा मतलब जॉब है तो
मैं नहीं उतना क्रिएटिविटी कर पाती हूँ कुछ भी। बाहर बच्चे चिल्ला रहे हैं, मैं फिर से इसको कट एंड पॉज नहीं करूँगी कुछ भी। अब बच्चों का काम है चिल्लाना, तो वो भी आपको आवाज़ें सुनाई देगी। और ये मैंने कुछ डिज़ाइन बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सा बना है, बनाते टाइम तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता ये सूखने के बाद कैसा लगेगा। सो आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को इंजॉय करोगे। और यहाँ देखो, यहाँ मुझे पता ही नहीं था, मैं अपने ही धुन में डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने वीडियो ऑन कर रखी है। और वीडियो ऑन करने के बाद तो हाथ को ना कैमरे के सामने लेके आना पड़ता है, तो उसमें भी मुझे थोड़ी थोड़ी दर्द फील हो रही थी, ऐसे कि मतलब एकदम से ना नस खींच रही थी हाथ की। वेल दोस्तों, मैं घर आ चुकी हूँ और जैसा कि मैंने कल बताया ही था कि मैं मेहंदी लगाने वाली हूँ। आई थिंक मैंने नहीं बताया था ऐसा, क्योंकि लाइट चली गई थी और उसके 1.5 से 2 घंटे बाद लाइट आई है। और मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत हुई जितनी अभी हो रही है पंखा बंद करके। सेम ऐसी सिचुएशन थी, मैं पूरी भीग चुकी थी। उसके बाद मैं नहाई धोई और नहा धो के फ्रेश हुई एकदम से। फिर मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूँ, सामने मुझे मेहंदी दिखी तो मैंने मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। अब अंधेरे में ही मेहंदी कैसे लगाई होगी वो भी मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक एलईडी लाइट है जो कि जिसको जलाना ही था ऑलरेडी। ऑब्वियसली मुझे उसको अंधेरे में जलाना ही था, तो मैंने सोचा अब इसको जला ही रखा है तो मेहंदी भी लगा देती हूँ साथ के साथ ही। फिर मैंने एलईडी लाइट जला के मेहंदी भी लगाई। आधी मेहंदी लगने के बाद लाइट आ चुकी थी, तो उसके बाद रोशनी में मेहंदी लग गई। लेकिन तब तक मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब पूछोगे आपकी मेहंदी कैसी लगी, नहीं भी पूछोगे मैं तो भी बता दूँगी कि मेहंदी कैसे लगी। तो ऐसी कुछ मेहंदी लगी और आई होप मैंने अच्छी लगाई होगी शायद। वैसे मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती बिल्कुल भी, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया है। अब ऑब्वियसली स्कूल टाइम में हम लोग ड्राइंग करते रहते थे, तो ड्राइंग में फूल पत्तियाँ फलाना डमकाना ऐसे चमगादड़ चीते कुछ ना कुछ बन जाते थे। तो अब लड़की हूँ तो चमगादड़ बनाना तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैंने फूल पत्तियाँ बना दी और कुछ इस तरीके से मेरी फूल पत्तियाँ लगी। और इसमें सबसे बड़ा इधर वाला फूल दिख रहा है जो कि मेरा फेवरेट हो चुका है अभी के टाइम में। तो बिल्कुल अब जब तक ये नहीं मिटती है तब तक मैं हीरोइन बन के घूमूंगी, करीना कपूर बनूंगी मैं बिल्कुल। इस व्लॉग के बाद ना मैं कसम खा के कह रही हूँ, इस व्लॉग के बाद मैं कभी नहीं बताऊंगी आप लोगों को कि यहाँ पे क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं। इसी व्लॉग में मैं सारी बुराइयां बता दूंगी आपको। पिछले कल लाइट नहीं थी तो पानी था, आज लाइट है पानी नहीं है। कुछ चीज़ें अच्छी मिलती है तो कुछ चीज़ें बुरी भी मिलती है। हर चीज़ आपको हर टाइम में अच्छी मिले ये पॉसिबल नहीं है। जब जॉब अच्छी नहीं होती है तो जगह अच्छी होती है, जब जॉब अच्छी मिल जाए तो जगह अच्छी नहीं मिलती है, या पैसे कम मिलते हैं, या फिर रहने सहने का अच्छा नहीं होता है, या फिर खाने का अच्छा नहीं होता है सिस्टम। तो कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा चलता रहता है दोस्तों। इसके साथ एडजस्ट होना सीखना चाहिए हमेशा। मैंने यहाँ आके बहुत ज़्यादा सब्र करना सीखा है और यही चीज़ें सीखी है कि सिचुएशन के हिसाब से चलना सीखो। सिचुएशन आपके हिसाब से कभी नहीं चलती है। मैं एक टाइम ऐसा भी था जब गर्मी में मतलब बेहोश होना या समथिंग उल्टियाँ आना, पेट खराब हो जाना, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी भी होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल कर ली है। लेकिन यहाँ आके मैंने एक चीज़ सीखी है कि आपको सर्वाइव कैसे करना है इतनी भरी गर्मी में। मैं बता नहीं सकती हूँ बस कि कितना कितना पसीना पड़ रहा है फेस पे मेरे, लेकिन मैं उस पसीने में भी व्लॉगिंग कर रही हूँ और थोड़ी थोड़ी हिम्मत रख रही हूँ, ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैं पसीने में भी ग्लो कर लेती हूँ एक्चुअली ना, इसलिए मैं हिम्मत कर पा रही हूँ। अगर ये ग्लो नहीं कर रही होता ना चेहरा मेरा पसीने में भी, तो फिर कुछ नहीं होता। और अब ये मत कहना कि मैंने एलईडी लाइट अपने फेस पे डाल रखी, मैंने कुछ नहीं डाला। नॉर्मल 2
नॉर्मल एक मेरा ट्यूबलाइट जल रही है, एक छोटा सा बल्ब जल रहा है, बस उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। आज मैं आपको ऐसे ऐसे करके हाथ लहरा लहरा के बात करूँगी आपसे। मेरा मन कर रहा है ऐसा करने का, लेकिन अभी टाइम नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। सो ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोगों का एक छोटा सा शेयर और उससे होने वाला सब्सक्राइब मेरे खुशियाँ बढ़ाता है, और खुशियाँ जब बढ़ेगी तो मैं नेक्स्ट डे आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। बाय बाय, गुड नाइट।